पहली बार प्यार का इजहार किसने किया था? पापा ने या फिर मम्मी ने? शादी के बाद सबसे यादगार मोमेंट। शादी के बाद सबसे यादगार मोमेंट। आप अपने पार्टनर को एक अवार्ड किस नाम से देंगे? अब हम लोग का राउंड फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है। देखते हैं इधर क्या क्या चीजें होती हैं। अब आप लोग को एक काम करना है, कुछ इसमें लिखा गया है क्वेश्चंस, इनके द्वारा है कुछ कुछ इनके द्वारा, कुछ हम लोग के द्वारा, तो उसको आप लोग को करना, एक्सप्लेन करना है जो भी होगा, ठीक, आंसर देते जाना है। अब चलिए, तो तैयार आप लोग? मम्मी पापा तैयार? तुम तैयार हो भैया? चलो पहला क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? पहली मुलाकात कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? हाँ, तो बताओ कि हम दोनों बताइए, दोनों लोग बताइए कहाँ हम दोनों की मुलाकात पहली बार बिशनपुर तुलसीपुर में हुई, लेकिन वहाँ हमारा भतीजा था, तो वो आया और वो इनको देखा, और मैं चूंकि पुराने जमाने का सिस्टम था, तो मैं केवल ऐसे नीचे सर करके चला आया, और वही हमारी पहली मुलाकात थी इनकी। वाह, चलो। शादी के बाद सबसे यादगार मोमेंट। शादी के बाद सबसे यादगार मोमेंट। अब क्या नेक्स्ट क्या है भैया? फिफ्थ क्वेश्चन है, पहला गिफ्ट क्या था एक दूसरे को जो आपने? अच्छा, फर्स्ट गिफ्ट आप लोग का एक दूसरे लोग। पहला गिफ्ट इनको हमने क्या दिया था? इनको हमने हार दिया था। क्या दिया था आपने? घड़ी। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। एक दूसरे से आप दोनों ने क्या सीखा? क्या लेसन मतलब सीखा, क्या सीखा आप लोगों ने? हम दोनों ने वो सीखा कि शादी के बाद में अपने पूरे कुटुंब को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित करना चाहिए, और उम्र आने से पूर्व ही उनको अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए, जिसका असर उनके बच्चों पे धीरे धीरे समय समय पड़ता रहेगा, और अंत में परिणाम उसका ये होगा कि उसका पूरा परिवार गुरु जगत में समावेश होके बहुत ही उन्नति करते हुए, और संसार में भौतिक सुख और आर्थिक सुख से वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सुख को प्राप्त होगा, और जीवन की सफलताएं उनको भरपूर रूप में मिलती रहेगी। और अपने माता पिता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अगर आप माता पिता को ध्यान रख रहे हैं तो आपको प्रोन्नति कोई रोक नहीं सकता है। ये हमने अपना सीखा है। हम अपने माँ को कभी हृदय तल से जिंदगी में एक सेकंड में ओछल नहीं करता हूँ। हम बिल्कुल हृदय से अपने माँ के लिए समर्पित भाव से ही उनके लिए मैं अपनी ये पूरी जिंदगी न्यौछावर कर रहा हूँ, दोनों में। हाँ, तो अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सैलरी या पहला बड़ा खर्चा किस चीज पर हुआ था? पहली सैलरी या फिर पहला खर्चा, बड़ा खर्चा? बड़ा खर्चा। पहली सैलरी और बड़ा खर्चा हमारे मध्यांतर में, हमारी उम्र के पड़ाव में, मध्य में, जब हमने माता जी को चारों धाम कराया, और उसमें हमने श्रीमद् भागवत कार्यक्रम का पड़ाव फर्स्ट रखा, उसमें हमारे सबसे ज्यादा हमारी सैलरी का धन हमारे धर्म कार्य में लगा। ये हमारा पहला खर्चा सबसे बड़ा था। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पहला सरप्राइज किसने और क्या दिया था? हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। फर्स्ट सरप्राइज किसने? हाँ, अब आपको भी आंसर देना है। पहला सरप्राइज वाह, ये बात दादी का स्पेशल रहता है हमेशा।
तो क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है कि पहला सरप्राइज क्या दिया था आपने शादी से लेके अभी तक। हाँ, किसने दिया था पहले या क्या दिया था? क्वेश्चन एक बार फिर से कर दो, रिपीट ना। पहला सरप्राइज किसने और क्या दिया था? इसमें हाँ, किसने पहला सरप्राइज किसने दिया था? अब बताए क्या दिए। फर्स्ट सरप्राइज अभी तक का। तुम बताओ, हम तो बताएंगे। हाँ, पापा तो भी बताएंगे, अब आप सोच के बताइए। तुम भी कुछ अपना अनुभव शेयर करो, हमें क्या अच्छा लगा, क्या सरप्राइज में कुछ मोमेंट लगा हमको। वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी की ट्रिप आपको अच्छी लगी, सरप्राइज था पापा के साइड से। अच्छा बढ़िया। पापा के साइड से क्या था पहला? आपके साइड से क्या था? आपके साइड से क्या? मम्मी ने क्या हमारे सब... साइड से था। अरे ये कैसे? क्योंकि पापा आपके साइड से। हमारे साइड से नहीं पापा के साइड से। सोच सकते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा। थोड़ा सा हाँ टाइमर चलाओ भैया जरा। टाइमर के लिए हमारे यहाँ पर सर बैठे हुए हैं। टाइमर चलता हुआ, बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं। टाइमर चल रहा है, आप सोच सकते हैं आराम से। 15 सेकंड लेफ्ट। बच्चन वाला क्वेश्चन केबीसी चल रहा है। सबसे पहला सरप्राइज इन्होंने ये दिया कि इनके मेहनत से और सबसे ये हमको अपना घर प्रदान हुआ, हमने जमीन खरीदा इनके सौजन्य से। ये सबसे बड़ी बढ़िया। घर में सबसे ज्यादा हंसी किस वजह से होती है? थी किस वजह से? हंसी थी मतलब हंसी होती थी। मतलब हम लोग के पहले जब हम लोग नहीं थे तब की बात हो रही है। सबसे ज्यादा हंसी किस वजह से होती थी? पापा की वजह से। पापा की वजह से। पापा हंसते थे, सब लोग हंसते थे। पापा की वजह से हंसी होती थी। कॉमेडी बात। कॉमेडी बात। ठीक है, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट। कौन ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है? कोई नहीं। हेल्थ को लेके कौन है? कोई नहीं। ये भी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के बाद पहला फेस्टिवल क्या था? होली। होली। हाँ होली। नन्नो ने गेस किया था कि इसके बाद नेक्स्ट वही आता है, तो मार्च में वही होगा। मतलब ये सही है। माइंडेड, गुड। आप अपने पार्टनर को एक अवार्ड किस नाम से देंगे? अवार्ड अगर आपको देना हो पूरी लाइफ में। एक नाम बता। कुशल गिरहटी। कुशल गिरहटी। वाह बढ़िया। और आप मम्मी क्या देना चाहेंगे? क्या किस नाम से देना चाहेंगे? अवार्ड अगर देना हो पापा को, पापा के घर को दे रहे तो कहा दे सकते। किस चीज में कि हाँ एक नाम ये बढ़िया है, टाइटल इस चीज में अच्छे हैं, या जो भी ऐसा करके कुछ सच्चाई में। सच्चाई में। वाह, यानी मिलेगा सच्चाई का अवार्ड। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आप लोग एक दूसरे को किस नाम से बुलाते हो? ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे हिंदू रीत रिवाज में नाम का लेना अनुचित नहीं होता है हमारे शास्त्रानुसार पे, अपनी धर्म पत्नी का या धर्म पत्नी अपने पति का। इसलिए हम लोग दोनों लोग ये जो हमारा पड़ाव चल रहा है जीवन का, हमारे ख्याल से 30वां मैरिज एनिवर्सरी 28वां चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपना प्रभु के दृष्टिकोण से ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। बिना नाम लिए ही हम लोगों का जीवन बृहद सौंदर्य रूप से चल रहा है। अब क्या है भैया नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो कौन करके चला। ज्यादा चीज भूलता है? कौन ज्यादा चीज भूलता है? बताइए, मम्मी या फिर पापा? मम्मी का। हम बोलते हैं। हम बोलते मम्मी बोलते, पापा मम्मी में मम्मी बोलती है ज्यादा। चलो सही है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स बनने का एहसास कैसा था आप लोगों का? बहुत मधुर। जब हमारी सबसे पहले पुत्री का आगमन हुआ, हमारा संदेशा बहुत परम प्रिय अनुज ने दिया, तो मैं बहुत थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन बाद में इतना बड़ा प्रसन्नता हुई कि हमारे घर कन्या रूपी रत्न आई है।
और उसके आगमन के उपरांत हमारा प्रगति दिन प्रतिदिन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगी, और इतना बढ़ी कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि हमारी बेटी कोई पुत्र रत्न से कम हो। इसलिए मैं उसको हमेशा, हम सदैव के लिए उसको हम अपना रत्न से बड़ी चीज हम मानते हैं। उसको हृदय तल में मैं उसको स्थान देता हूँ, अपनी बेटी को। चलो बढ़िया। सब तो बोल नहीं। ठीक है। और हम लोग का, अच्छा, इन लोगों का भी, हम लोग भी है। गजब बेइज्जती है। ये भी है। खत्म। अरे यार चलो। हमारे इसके उपरांत हमारा प्रथम पुत्र का आगमन हुआ पुत्री के बाद, तो मैं बहुत हर्ष हुआ, इसलिए मैंने उसका नाम हर्षित रख दिया। हमारे दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम पुलकित रख दिया। दोनों नामकरण के पीछे हमारी श्रीमती श्री श्री 1008 हमारी परम प्रिय बहन श्री मीना श्रीवास्तव, उन्होंने ही दो नाम रखा था, हर्षित एंड पुलकित। और दोनों अपने अपने नाम के कारण से, एक हर्षित है एक पुलकित है। एक मुस्कुराता हुआ, एक प्रसन्न होता हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बस 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो सेकंड लास्ट है कि मम्मी को ये बताना है कि पापा का फेवरेट फूड क्या है, क्या पसंद है। आपस में डिस्कशन नहीं, आपस में डिस्कशन नहीं। नो डिस्कशन। आप खुद से बताइए पापा का फेवरेट क्या है। मीठा। मीठे में क्या? मीठे में क्या? मीठे में क्या? रसगुल्ला, छेना, मीठा। जलेबी। अब क्या है? तो अब नेक्स्ट अभी क्वेश्चन। बाकी है ना, पापा बताएंगे, पापा मम्मी का बताएंगे। अच्छा अब आप बताइए बाबा। मम्मी का बताएंगे। अब मम्मी का आप आपको बताइए। बताना है फेवरेट। मम्मी का फेवरेट किचन। मस्त जोक मारा रे। फूड, फेवरेट फूड क्या है? मम्मी का फेवरेट फूड, हाँ। आइसक्रीम। तो आज का सबसे लास्ट और सबसे दिलचस्प खतरनाक, दिलचस्प रोचक, देखते हैं क्या होता है। सबसे तो दिल का कर दिया आपको। क्वेश्चन ये है कि पहली बार प्यार का इजहार किसने किया था, पापा ने या फिर मम्मी ने? पापा ने। और इस संगीत के साथ आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। एक गाना मम्मी कोई भी गा सकता एक है। गाना, एक गाना। और नन्नू की साइड से एक गाना। रिक्वेस्ट और क्या बोलो भैया, रिक्वेस्ट करो। एक गाना मामी दादी के तरफ से। उसका चलो। आंसर, उसका आंसर, उसका रिप्लाई, रिप्लाई मामी दादी की तरफ से। तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जैसे मुन्ने वाला गाइए मामी दादी। जिंदगी चाहता हो ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं। ऐसे। बहुत बढ़िया।
क्या भैया लास्ट क्वेश्चन अब आप बताइए। इस परिवार के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन सा रीति रिवाज लगता है ये पूछिए। परिवार के हिसाब से रीति रिवाज ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लगता है? पूरा धार्मिक परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है, और बच्चों का पर्टिकुलर जो संस्कार है, बच्चों की जो प्रक्रियाएं हैं, अध्ययन रूपी जो हमको दिखाई देता है कि बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से जो उनको कार्य करना है वो पूर्ण रूप से स्टडी के रूप में वो प्रदान करते हैं। इससे हमको बहुत हर्ष होता है, खुशी होता है। आपस में तालमेल भाइयों का, बहनों का बहुत ही सुंदर एवं मधुर चल रहा है। और ये इतनी बड़ी कलयुग रूपी संसार में इतना बढ़िया परिवार रामायण की तरह हमारा परिवार संचालन हो रहा है। हमारे पुत्र जितने जो भी हैं बच्चे, माँ बाप का सम्मान, इज्जत और बढ़िया लोक रीत के आध्यात्मिक रूप से वो उसका प्रतिपालन एवं संचालन पर पूर्ण विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक रूप से पूजा पाठ, भगवान में भक्ति, सारी चीज जो रामायण के हिसाब से चलना चाहिए वो पूरा परिवार हमारा चल रहा है। हमारे बच्चों का कोई भी गलत संगत नहीं है। इस कलयुग में हमारे ऐसे सुंदर बच्चे हैं जिनके कोई मित्र नहीं है, और मित्र है भी तो उनके माता पिता, उनका परिवार, उनका ये कुटुंब, उनका ये फैमिली। हम देख करके सुन करके बहुत गदगद होते हैं, और हमें परेशानी नहीं कोई उठानी पड़ती अपने बच्चों से। मैं इस उम्र में भी बहुत प्रसन्न हूँ, और आगे चलकर मुझे इतना उम्र हो गया उन लोगों का, बैचलर, मास्टर, हर चीज़ होते हुए कभी हमसे कोई ज़बरदस्ती डिमांड नहीं किया, कुछ नहीं किया। पूर्ण रूप से हमको संतुष्ट करते हुए हमारी जीवन प्रणाली बहुत सुंदर ढंग से चल रही है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने इस आध्यात्मिक परिवार से। तो मैंने दे दिया, सोती हूँ बार बार, हाय मैंने क्या किया। वाह दादी, बहुत सही। भाई हम लोग जो एक साथ यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये सब इनके पीछे बस इन्हीं लोगों का हाथ है। अगर ऐसे ना मिलते माता पिता तो शायद आज हम लोग जहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो प्यार मिल रहा है, वो शायद ना मिलता। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप को ये कभी प्राथमिकता नहीं देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या हमें चाहिए, क्या हमें खाना है, मतलब जो हमें नीड है, जो हमारी नीड है, पहले उसको फुलफिल करते हैं। सो वी आर वेरी लकी टू हैव दिस लाइक दिस पेरेंट्स। बस यही बोलना है। बुआ की खास पेशकश। पापा ढूंढे गली गली में, बूढ़ा ढूंढे बाग में। पापा ढूंढे गली गली में, मम्मा ढूंढे बाग में। बन्ना घूमे रे घसियारी पूरब बाजार में, बन्ना घूमे रे घसियारी पूरा मोहल्ले में, बन्ना घूमे रे। बरेली के बाजार छोड़ेंगे नहीं शौक को, चाहे प्राण तनते काहे अपन शौक कैली का करे थे, कहन के शौक कैलो बूढ़ा अब नहीं है जवानी। शौक कैलो बूढ़ा अब नहीं है जवानी, शौक कैलो बूढ़ा। बारिश बार नहीं रोज दाई लगाती हैं, बारिश बार नहीं रोज दाई लगाती। अरे शौक कैलो बूढ़ा अब नहीं है जवानी, शौक कैलो बूढ़ा। आँख नहीं रोज ढोक लगाती, आँख रोज सुरमा लगाती हैं।
अरे सौख कैलो बूढ़ा अब नहीं है जवानी सौख कैलो बूढ़ा अब नहीं है जवानी सौख कैलो बूढ़ा दांत ऐसा दांत नहीं रोज मिसी लगाती हैं दांत ऐसा दांत नहीं रोज पान चबाती हैं अरे सौख कैलो बूढ़ा अब नहीं है जवानी सौख कैलो बूढ़ा बहन जाने हो अच्छा अब हमारी जवानी एक सॉन्ग 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 सच्ची है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का इसमें दादा की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है। तो आज का सरप्राइज आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा अच्छा लगा सब? बहुत हम लोग की साइड से पूछना पड़ेगा मम्मी पापा को कैसा लगा आज का सरप्राइज। बहुत ही अच्छा बहुत फंटास्टिक कैसे लगे बहुत और बढ़िया। क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चन कैसे लगे? इनका क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा वाह बहुत को वर्तमान में क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बहुत ताजा किया आप लोगों ने साइड पे हमारी अपनी उम्र की दास्तान को लेकर के बहुत बढ़िया ऐसे ही आप लोग तरक्की करते रहे। तो आज हम लोगों ने काफी एंजॉय किया, आपने देखा जैसा कि ब्लॉग में। क्यों? हाँ, मजा आया काफी? बहुत enjoy किया, मेहनत भी बहुत किया। ठीक है, तो अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ट्राई करिए कि अपनी फैमिली के लिए मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है इसी तरह फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खास स्पेशल डे को ऑर्गेनाइज करिए। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं भैया नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।